डॉलर ने चीन को बताए औकात, फीकी कर दी सोने की भी चमक। 12 साल में पहली बार हुआ ऐसा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसकी करेंसी डॉलर का पूरे विश्व में जलवा है। ग्लोबल पेमेंट्स में डॉलर की हिस्सेदारी पिछले 2 साल में 9% बढ़ी है। इस दौरान यूरो की चमक धीमी हुई है। डॉलर की मजबूती ने सोने के तेवर भी ढीले कर दिए हैं। अमेरिका की करेंसी डॉलर पिछले करीब 8 दशक से दुनिया पर राज कर रही है। दुनिया की कई देशों की करेंसीज ने इसे टक्कर देने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। दुनिया के ग्लोबल सिस्टम में डॉलर की हिस्सेदारी 49% पहुंच चुकी है, जो 12 साल में सबसे ज्यादा है। स्विफ्ट के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। पिछले 2 साल में ग्लोबल पेमेंट्स में डॉलर की हिस्सेदारी 9% बढ़ चुकी है। डॉलर में हाल में आई तेजी ने सोने की चमक को भी कम कर दिया है। रोज रोज नए रिकॉर्ड बना रहा सोना शुक्रवार को डॉलर की मजबूती के आगे पस्त हो गया। सोमवार को भी डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमत में कमी आई। डॉलर की बढ़ती धमक ने यूरो के जोश को भी ठंडा कर दिया है। पिछले 2 साल में ग्लोबल पेमेंट्स में यूरो की हिस्सेदारी 39% से घटकर 21% रह गई है। यह एक दशक में सबसे कम है। इस बीच चीन की करेंसी युआन की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 5% पहुंच गई है, लेकिन डॉलर के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। हाल के वर्षों में इस बात पर काफी चर्चा हुई है कि यूएस डॉलर अपनी चमक खो रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। डॉलर कमजोर होने के बजाय और मजबूत होता जा रहा है। अमेरिकी डॉलर ने लगभग 8 दशकों तक दुनिया की इकोनॉमी पर एक छत्र राज किया है। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित असेट्स में से एक माना जाता है। आपसी कारोबार के लिए दुनिया इस करेंसी पर निर्भर रही है। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने कई तरह के वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए थे। रूस के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब आधा हिस्सा फ्रीज कर दिया गया। इससे कई देश डॉलर से दूरी बनाना चाहते थे, लेकिन डॉलर को कमजोर करने के सारे प्रयास अब तक फलीभूत नहीं हुए हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के खजाने में आज भी डॉलर सबसे ज्यादा है। यूक्रेन संकट को चीन ने आपदा में अवसर की तरह देखा। अमेरिका के साथ उसका पहले से ही ट्रेड वॉर चल रहा है। उसे लगा कि अमेरिका आगे चलकर यही रणनीति उसके साथ भी अपना सकता है। इसे देखते हुए चीन ने रूस के साथ मिलकर अपना वित्तीय ढांचा तैयार करना शुरू किया। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है। रूस और चीन तेल के कारोबार के लिए युआन यूज करने के पक्ष में थे। सऊदी अरब ने भी कच्चे तेल के बदले में चीन से युआन में भुगतान लेने की इच्छा जताई थी। दुनिया के कई और देश भी डॉलर का विकल्प सोचने लगे थे। इसमें अमेरिका के करीबी दोस्त भी थे। दुनिया का अधिकांश कारोबार डॉलर में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 44 देशों के प्रतिनिधि 1944 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मिले। तब इस बात पर सहमति बनी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अमेरिका डॉलर के मूल्य को सोने के मुकाबले तय करेगा, जबकि अन्य देश अपनी मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले तय करेंगे। यही कारण है कि दुनिया के देशों को अब एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के लिए रिजर्व में डॉलर रखना पड़ा, जिससे ये प्रमुख ग्लोबल मुद्रा बन गई। 70 के दशक तक ये व्यवस्था बिखरने लगी, क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर के सपोर्ट के लिए पर्याप्त सोना नहीं था। लेकिन तब तक दूसरे देशों में डॉलर की गहरे तक पैठ हो गई थी। नतीजतन उसकी शान कम न हो सकी। डॉलर की शान खत्म करने के प्रयास बाद में भी हुए। यूरोपीय संघ ने 1999 में यूरो लॉन्च किया। फिर 2008-2009 का वित्तीय संकट आया। डॉलर सब झेल गया। आज दुनिया के केंद्रीय बैंकों के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका करीब 60% डॉलर में है। चीन की करेंसी युआन का हिस्सा 3-4% है, लेकिन अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दुनिया के देश चीन पर भरोसा नहीं करते हैं। जानकार मानते हैं कि कोई अन्य मुद्रा निकट भविष्य में डॉलर को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि डॉलर के साथ कोई एक और मुद्रा भी धीरे धीरे उभरे। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के पूर्व